हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी अगेन। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का पढ़ रहे थे, क्लास 12 का। और इसमें अभी तक हम लोगों ने नेचर, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किए हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? चीज़ों को प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में सामान सामान इकट्ठा किया। स्टाफिंग में सही लोगों को सही पोजीशंस पे बिठाया। और फिर डायरेक्टिंग में मोटिवेट किया, लीडरशिप। और कंट्रोलिंग में कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? जब हम लोग देखते हैं ना, जब बहुत सारे लोग कोई ग्रुप टास्क करते हैं, और वो ग्रुप टास्क किस लिए करते हैं? एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कोई टास्क किया जाता है। तो जब एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग टास्क करते हैं, तो सबके अलग अलग एफर्ट्स होते हैं, और उन सारे एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ताकि हम उस गोल को अचीव कर पाए। तो जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप टास्क करते हैं ना, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बोलते हैं ना कि जब कोई एक ग्रुप टास्क करते हैं, कोई गेम खेलते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं। तो क्रिकेट देखते हैं तो 11 प्लेयर्स में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता चल रहा है कैप्टन की कोई बात नहीं सुन रहा है। तो फिर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा सारे प्लेयर्स में, तो क्या वो जीत पाएगा? मैच नहीं जीत पाएगा। तो किसी चीज को, किसी गोल को अचीव करने के लिए हम लोग, अगर ग्रुप टास्क है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स विच synchronize all the 5 functions and levels of management। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है? जो पांचों फंक्शन को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, इन पांचों फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है, इकट्ठा करता है, एक साथ करता है। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पढ़ा ना, उन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सबके जो एफर्ट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करता है और एक डायरेक्शन में पुट करता है। इसलिए ताकि हम वो एंड गोल को अचीव कर पाए, है ना? ताकि हम एंड गोल को अचीव कर पाए। विदाउट कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर आर चांस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के चांस हैं, डुप्लीकेशन के चांस हैं, डिले के चांस हैं, केओस के चांस हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर पांच पांच लोग काम कर रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहे हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है, सब एक दूसरे दुश्मनी करे बैठे हैं, ठीक है, तो पता चल रहा है तुम भी वही काम कर लिए और तुम उसको बताए नहीं दूसरे वाले पर्सन को। पर्सन ए एक काम किया और पर्सन बी को बताया नहीं, क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, झगड़े थे, ठीक है, विवाद थे, वाद विवाद था। तो विवाद होगा तो क्या होगा? वो भी वही काम कर लेगा और दूसरा वाला भी वही काम कर लेगा, दोनों लोग सेम काम कर लेंगे, वही काम कर लेंगे दोनों लोग। तो क्या होगा? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होगा, डुप्लीकेशन होगा, एक काम को दो दो लोग कर लेंगे। फिर उससे क्या होगा? डिले होगा, काम है जो हम लोग का मेन टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत देरी हो जाएगी, केओस बढ़ेगा, समझ नहीं आएगा किसको क्या करना है, कौन क्या कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से कभी काम नहीं कर पाएगी। द फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लानिंग फंक्शन इटसेल्फ। तो कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है, वो जो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग, उसी टाइम से ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग को कोऑर्डिनेशन कब से चाहिए? एकदम स्टार्टिंग से चाहिए मैनेजमेंट में, जब से प्लानिंग हो रहा है ना। अब सोचो सीईओ और सीएफओ के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा? कैसे फिर पॉलिसीज फॉर्मुलेट होंगी? नहीं होंगी ना। तो कोऑर्डिनेशन जो है प्लानिंग वाले फंक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है। अब कोऑर्डिनेशन दस सिंक्रोनाइज द डिफरेंट एफर्ट्स, देखो, डिफरेंट एफर्ट्स एंड एक्शंस ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है जो अलग अलग एफर्ट्स हैं, बहुत सारे इंप्लॉइज अपना अलग अलग काम कर रहे हैं ना, अलग अलग एफर्ट्स डाल रहे हैं कोई काम को करने के लिए, तो उन सारे एफर्ट्स को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है, एक ही डायरेक्शन में उन सारे एफर्ट्स को भेजता है, ताकि जो एंड गोल है हम लोग का, गोल जी से गोल, तो जो एंड जी से गोल वाला गोल है, गोल गोल, तो उसको हम लोग क्या कर पाए? अचीव कर पाए, समझे? तो हम लोग का गोल हम लोग अचीव कर पाए।
अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, देखो अब पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टर कैसा है, कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टर कैसा है, ढीला है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, तो बहुत सारे इंप्लॉइज जो हैं वो अपना अपना अलग अलग काम कर रहे होंगे, अलग अलग अपना अपने एफर्ट्स डाल रहे होंगे काम में। ठीक है, और उन सारे एफर्ट्स को टोटल मिला के एक 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 डायरेक्शन में भेजता है। ठीक है, इंटीग्रेट करता है उन सारे एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में, ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट एंड इंश्योर्स दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो काम करने का तरीका है, जो काम कर रहा है, वो जैसा उसने सोचा था मैनेजर ने वैसा चले। तो दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो एक्शंस हैं, जो काम हो रहा है उसमें यूनिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, यूनिटी हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, सब एकजुट मिलके काम करें। जैसे वो रस्सी वाला गेम होता है ना, जिसमें रस्सी खींचनी पड़ती है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें यूनिटी होती है, यूनिटी दिखानी पड़ती है। अगर यूनिटी ना हो तो क्या होगा, हार जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स विच बाइंड्स द वेरियस डिपार्टमेंट एंड इंश्योर्स दैट ऑल द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। बोला है देखो क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मान लो जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, अभी दो ही का ही एग्जांपल लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है। अब हम लोगों ने कितना परचेज किया, ये किसको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन ने कितना परचेज किया, परचेज डिपार्टमेंट को पता होगा। और ऑर्गेनाइजेशन को कितना सेल करना है, कितना ऑर्गेनाइजेशन ने कितना सेल किया, ये सेल्स डिपार्टमेंट को पता होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि इन दोनों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम लोगों ने कितना परचेज किया, हम लोगों ने कितना ऑर्गेनाइजेशन में परचेज किया, और सेल्स डिपार्टमेंट को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हम लोगों ने कितना परचेज किया रॉ मटेरियल। ठीक है, और उससे प्रोडक्शन कितना होना है, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी नहीं समझ लो पता चला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो परचेज कितना हो रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता नहीं। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता नहीं कि प्रोडक्शन हो कितना रहा है, तो वो बेचेगा क्या बेचेगा। ठीक है, तो अगर एक दूसरे डिपार्टमेंट्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, एक दूसरे को अपनी बातें बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स विच बाइंड्स द वेरियस डिपार्टमेंट। जो वेरियस डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बाइंड करता है, बांधता है एक दूसरे से। ठीक है, टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। अब तीसरा पॉइंट देखो, कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट में देखा ना, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी क्या है, कोऑर्डिनेशन भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन भी कभी खत्म नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कैसा है, कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये कब से कब तक रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जब से मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग शुरू होता है, कंटिन्यूअसली उसी टाइम से कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चाहिए है भैया, कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन चाहिए है, सारे फंक्शंस में और एट ऑल द लेवल, और सारे टॉप लेवल भी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, टीएमएल, टॉप मिडिल लोअर, तीनों में चाहिए कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चाहिए और तीनों में चाहिए, हर जगह चाहिए कोऑर्डिनेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने सारे ही अगर फंक्शन अच्छे से निभा लिए एक बिजनेस में, पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाया तो सब बर्बाद। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन बिठाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर्स की। ठीक है, कि एम्प्लॉइज में कोऑर्डिनेशन
डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। जो भी इंप्लॉइज हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करें और क्या करें, कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ। इसलिए वही बात, जी से गोला वाला गोल को अचीव, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, गोल। गोल भाई साहब को अचीव करने के लिए सारे काम होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है गोल को अचीव करने के लिए। अब क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट deliberately needs to coordinate the efforts of different people working in the organization. Coordination cannot be established with itself, rather it is a deliberate and conscious efforts of part of every manager. मतलब कोऑर्डिनेशन एक अकेले का काम नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन एक अकेले का काम नहीं होता है। पांच लोग हैं और ये चाहता है कि कोऑर्डिनेशन हो, ये चाहता है ना हो, ये चाहता है हो, ये ना हो, ये चाहता है हो, तो ये अच्छा आदमी है, ये खराब आदमी है, अच्छा आदमी खराब, अच्छा, तो क्या कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हो सकता है इन तीन के बीच हो जाए और इन दो के बीच ना हो, तो इवेंचुअली तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन में यही पांच लोग काम कर रहे हैं। अगर दो के बीच है नहीं है और तीन के बीच है तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन तभी होता है, कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब हर एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय चाहे कोऑर्डिनेट करना, तभी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब परवेसिव मतलब जो हर जगह हो, जो हर जगह मौजूद हो। तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, है ना। देखो कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज है जो हर जगह रिक्वायर, जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। एंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बी इट बिग और स्मॉल, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, इट इज नीड ऑल द लेवल, और हर लेवल पे, ठीक है, हर मैनेजमेंट के हर लेवल पे इसकी जरूरत होती है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन में? तो किस लिए जरूरी है? ग्रोथ इन साइज, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, अगर कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी? नॉट पॉसिबल। पता है ना कि कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, है ना। इंडिविजुअल गोल्स को, हर एक एम्प्लॉइज के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, ऊपर पहली क्लास में बताया था ना, हर एक एम्प्लॉइज के अलग अलग एक इंडिविजुअल गोल्स होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल्स होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और एम्प्लॉइज के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और एम्प्लॉइज के गोल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम दोनों ही अचीव कर पाए, एम्प्लॉइज के गोल भी अचीव हो पाए और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो पाए। इसीलिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरा फंक्शन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। The various departments of the organizations have their own objective, policies and their own style of working. But to achieve organization objective, coordination is important so as to link the activities of all departments. अब देखो बताया ना, वही कई तरीके के वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उन सबके अपने अलग अलग एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो सस्ते और सही दामों पे सही रॉ मटेरियल परचेस कर पाए, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना पाए। सेल्स डिपार्टमेंट का काम है कि वो अच्छे से अच्छा बेच पाए। अब देखो एक एग्जांपल लो, जैसे अगर जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और है सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स हो नहीं रही है, ठीक है, सेल्स कम हो रही है, बहुत लो सेल्स हो रही है, बहुत लो सेल हो रहा है प्रोडक्ट का। और सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भैया जो प्राइस है ना प्रोडक्ट का, अगर जो प्राइस है प्रोडक्ट का प्राइस है वो अगर हम लोग कम कर देंगे तो शायद सेल्स में इंक्रीज आए। प्रोडक्ट का अगर हम लोग प्राइस कम कर देंगे तो शायद सेल्स में इंक्रीज आए।
सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि भाई साहब अपनी जो है ना वो कॉस्ट कट करो, वो कॉस्ट कट करो, ताकि जो ताकि जो ताकि जो वैल्यू है, ताकि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम हो पाए, कॉस्ट कट करेगा तो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोला? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट की सुन ही नहीं रहा है। क्यों? इन दोनों के बीच में क्या नहीं है? कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा? सेल्स जो है गिरती जाएगी। तो इवेंचुअली इससे क्या होगा? बिजनेस का लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल नहीं हो पाएगा, है ना। तो वही बता रहा है कि अलग अलग डिफरेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है ना, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहेगा कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना पाएं, और सेल्स चाहेगा कि हम अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहेगा कि अगर मैं कॉस्ट कट करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी घटानी पड़ेगी, और और सेल्स डिपार्टमेंट चाहेगा अगर नहीं घटाई तो सेल्स होगी नहीं। तो दोनों के क्या है? अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का, सही से करने का काम सोच रहे हैं, दूसरे की नहीं। तो क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए, कि दोनों दोनों ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके चलें और एक दूसरे की सुने, थोड़ा सा वो भी अपना कॉस्ट कट करे, और थोड़ा सा सेल्स वाला भी अपने एफर्ट्स बढ़ाए ज्यादा, ताकि वो कॉस्ट कटिंग की जगह सेल्स पे फोकस कर पाए सिर्फ। तो दोनों दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? गोल फुलफिल होगा, सेल्स बढ़ेगी। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज इनटू अ कलेक्टिव एफर्ट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सारी एक्टिविटीज का जो एफर्ट्स हैं वो इंटीग्रेट करता है। तो यहां आपका चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 जो है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी के कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।